NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का नून लीग PTI हिमायत याफ्ता और आज़ाद उम्मीदवार के माबैन मुकाबला होगा। RO ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान की फराहमी शुरू कर दी गई है। प्रिजाइडिंग अफसरान को सील बंद सब्ज बैग और बैलेट बॉक्स दिए जा रहे हैं। सील बंद बैग्स में बैलेट पेपर्स, वोटर लिस्टें, दीगर सामान मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी भी RO ऑफिस में ही मौजूद है। तो NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का है। नून लीग PTI हिमायत याफ्ता और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान ये मुकाबला होने वाला है। RO ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान की फराहमी भी शुरू कर दी गई है। प्रिजाइडिंग अफसरान को सील बंद सब्ज बैग और बैलेट बॉक्स दिए जा रहे हैं। सील बंद बैग्स में बैलेट पेपर्स, वोटर लिस्टें और दीगर सामान मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी भी RO ऑफिस में ही मौजूद है। तो NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के मार्के के हवाले से आपको बता रहे हैं, जो कि कल होने वाला है और तमाम तर इंतजामात इस हवाले से मुकम्मल किए जा रहे हैं। नून लीग PTI हिमायत याफ्ता और आज़ाद उम्मीदवार के माबैन मुकाबला होगा। RO ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसरान और सामान की फराहमी भी शुरू कर दी गई है। प्रिजाइडिंग अफसरान को सील बंद सब्ज बैग, बैलेट बॉक्स दिए जा रहे हैं। इसी तरह सील बंद बैग्स में बैलेट पेपर्स हैं, वोटर लिस्टें और दीगर सामान मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी RO ऑफिस में इस वक्त मौजूद नजर आती है। सिक्योरिटी शहर भर में हाई अलर्ट है और आपको बताएं कि NA 129 का ये ज़िमनी इलेक्शन का मार्का है। कल पोलिंग होने वाली है। नून लीग PTI हिमायत याफ्ता और आज़ाद उम्मीदवार के माबैन मुकाबला होगा। उस्मान खादिम हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे इंतजामात के हवाले से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। 129 में कल ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद हूँ। RO ऑफिस कायम किया गया है टाउनशिप में। यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरान और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की हाजिरी हुई है। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग डे का सारा सामान दिया जा रहा है। कैमरामैन खालिद आपको दिखाएंगे कि बैलेट बॉक्सेस हैं यहाँ पे मौजूद, सब्ज ढक्कन के साथ जो दिए जा रहे हैं। स्क्रीन जो यूज़ होनी है वो दी जा रही हैं बूथ बनाने के लिए। इसके साथ सब्ज रंग का सील पैक एक बैग जो है वो फ्राहम किया जाएगा हर प्रिजाइडिंग अफसर को। इस सील बंद बैग के अंदर बैलेट पेपर्स मौजूद हैं, वोटर लिस्टें मौजूद हैं, पेंसिल, स्टैम्प्स, तमाम जो सामान ज़रूरी होगा पोलिंग डे के लिए, पोलिंग के अमल के लिए, वो सारा कुछ इस सब्ज बैग के अंदर फ्राहम किया गया है। बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। RO ऑफिस में गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर ये सामान पहुँचाया जाएगा। पुलिस की निगरानी में, पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी के साथ आज ये सामान तमाम पोलिंग स्टेशन में पहुँचा दिया जाएगा। आज की रात प्रिजाइडिंग अफसरान और अमला अपने अपने पोलिंग स्टेशन में गुजारेंगे और कल सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन के पोलिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। NA 129 में मजमूई तौर पर 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और मर्द वोटर्स की तादाद 2,89,339 है। खवातीन वोटर्स 2,69,025 हैं। पोलिंग के लिए 334 पोलिंग स्टेशन हैं और 1,045 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। पोलिंग के लिए 133 मर्द और 131 खवातीन 70 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। नून लीग PTI हिमायत याफ्ता और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान ये मुकाबला होने वाला है। हाफिज मियां नुमान नून लीग के उम्मीदवार हैं, अरसलान अहमद PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। मजीद बात कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, NA 129 के हवाले से पोलिंग का अमल तो कल सुबह 8 बजे शुरू होगा, लेकिन आपके बताएं कि जो इंतखाबी मुहिम थी वो गुज़िश्ता रात ख़त्म हुई और आज तमाम जो उम्मीदवार हैं ख़ास तौर पर 3 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान, अपोजिशन के उम्मीदवार अरसलान अहमद, जबकि आज़ाद उम्मीदवार बजाज खान नियाजी मद्दे मुकाबिल हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से तीनों उम्मीदवारों ने भरपूर कैंपेन चलाई, जबकि आज जो है वो वोटर्स की रहनुमाई के लिए पर्चियों की तकसीम का अमल जो है वो जारी है। जबकि पोलिंग जो है वो कल होगी। NA 129 में मजमूई तौर पर 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 2,79,339। इसी तरह से खवातीन वोटर्स की तादाद 2,69,025 है। आपको बताएं कि हल्के में मजमूई तौर पर 334 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इन 334 पोलिंग स्टेशंस में
मजमूई तौर पर 1045 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। हल्के में पोलिंग के लिए 133 मर्द हजरात के लिए पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 131 खवातीन के लिए और 70 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जो कि मर्द और खवातीन वोटर्स के लिए एक मुश्तरका तौर पर बनाए गए हैं। NA 129 के बड़े एरियाज़ की बात की जाए तो इसमें गुलशन रावी, सब्जा हज़ार, अल्लामा इकबाल टाउन, समनाबाद, मुल्तान रोड, पक्की टट्टी, मिल्लत पार्क, शहबाज कॉलोनी, नूनारियाँ, रुस्तम पार्क, जबकि इस तरह बड़े जो एरियाज़ हैं वो शामिल हैं। और इन इलाकों में मजमूई तौर पर जो बरादरियाँ मैटर करती हैं उनमें अराई, जट, राजपूत, कश्मीरी, शेख और सैयद बहुत ज़्यादा इस पूरे एरिया में मौजूद हैं। आपको बताएं कि अब जो है वो इंतखाब तो कल होगा, ताहम जो हुकूमती उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जीत के दावे किए जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार की जानिब से कबल अज़ वक्त धांधली के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। फ़िलहाल NA 129 के हवाले से पोलिंग का अमल जो है वो तो कल शुरू होगा, लेकिन अब तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। NA 129 ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। NA 129 में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इख्लाक पर अमल दरामद। अमन अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ड्यूटीज़ लगाई हैं। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। ज़िले इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के इश्तराक से ट्रांसपोर्ट फराहम कर रही है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। DC लाहौर ने कहा कि शफाफियत और पुरअमन माहौल में पोलिंग हमारी अव्वलीन तरजीह है। उनका यह भी कहना है कि ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं NA 129 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से और पोलिंग के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। NA 129 में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इख्लाक पर अमल दरामद जारी है। अमन अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ड्यूटीज़ भी लगाई हैं। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। ज़िले इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के इश्तराक से ट्रांसपोर्ट फराहम कर रही है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, ये कहना है DC लाहौर का। और अब बात कर लेते हैं शहर में स्मॉग सूरत हाल की। तो फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर है। फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 275 तक रिकॉर्ड की गई है। शालीमार रोड 547 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में AQI 464 तक रिकॉर्ड किया गया है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मज़ीद अपडेट कर रही हैं इस हवाले से। जी समरा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर से आलूदगी के बादल छट नहीं पा रहे। इस वक्त भी लाहौर की फ़िज़ा जो है वो धुंधली महसूस की जा रही है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 275 तक रिकॉर्ड की जा रही है। हुकूमती इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। एंटी स्मोक गन्स के साथ साथ अब फसलों की बाकियात को जलाने से रोकने के लिए फायर फाइटर बाउजर्स भी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बायस जो है आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने में नजर आ रहा है। हुकूमत की जानिब से महकमा माहौलियात की जानिब से डेडलाइन दी गई थी कि शहरी जो है वो अपनी गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग करवा ले, लेकिन ताहाल लाहौर की सड़कों पर हमें गाड़ियां बगैर एमिशन टेस्टिंग के धुआं छोड़ती नजर आ रही हैं, जो कि आलूदगी का बायस बन रही हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि लाहौर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी आलूदगी की शरह 500 से ज़्यादा है। उन इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शालामार के अतराफ में आलूदगी की शरह 547 रिकॉर्ड की जा रही है। जौहर टाउन के अतराफ में 464, सुपर सेक्रेट के अतराफ में 431 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। सदर कैंट के अतराफ में 425, जबकि बरकी रोड के अतराफ में जो है वो आलूदगी की शरह 353 तक रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा फातिमा थी, तफसील आगाह कर रही थी। आगे बढ़ें, आपको बताएं सरकारी आटे की तरसील तो बेहतर है मगर मेयार ठीक नहीं हो पा रहा है। करियाना डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर फराहम आटे के मेयार से सारिफीन नाखुश नजर आते हैं। सारिफीन ने हुकूमत से आटे के मेयार को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। शहर के करियाना दुकानों, जनरल स्टोरों और डिपार्टमेंटल स्टोरों पर जो हुकूमती आटे की सप्लाई है वो तो कदरे बेहतर है, लेकिन जो इस आटे का म्यार है इसको सार्फिन तसल्ली बख्श नहीं समझते और गुज़श्ता कई हफ्तों से नहीं बल्कि कई महीनों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आटे की तरसील के साथ साथ इसका जो म्यार है उसको बेहतर बनाए, क्योंकि इस आटे से बनी हुई रोटी जो है वो सूख जाती है, अगड़ जाती है और खाने में इसका जो जायका है वो कुछ बेहतर नहीं है। इसकी निस्बत जो दूसरा निजी कंपनियों का आटा है
सार्फिन इस हवाले से ये कहते हैं कि उनका म्यार अच्छा है लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट के आटे का कोई म्यार बेहतर हो सका है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं बेहतर हुआ। ज़्यादातर जो आ रहा है वो उसका आटे का ज़्यादातर रोटी सूख जाती है और अकड़ जाती है। ज़्यादातर उसका जायके में भी उसमें फ़र्क है। उसका जो आटे का म्यार है वो बेहतर नहीं है। बिल्कुल, जो आटे का म्यार है वो इस हवाले से लोग ये कहते हैं कि बेहतर नहीं है। इस पर हुकूमत को ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि आवाम की जो मेजॉरिटी है वो यही आटा इस्तेमाल करती है। अगर इस आटे का म्यार बेहतर किया जाएगा तो इसी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। महकमे प्राइस कंट्रोल ने डिजिटल IT सेल बनाया है। महकमे खजाना ने सेल की 8 असामियां मंजूर की हैं। असामियों पर तनख्वाह भी मुकर्रर की गई है। तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्राइस कंट्रोल ने IT डिजिटल सेल बनाया है जिससे अशिया की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा और मंडियों और मार्केटों में अशिया की कीमतों को ऑनलाइन जो है वो चेक किया जाएगा। ऑनलाइन जो की जाएगी और ऑनलाइन स्टॉक को चेक किया जाएगा और तमाम डाटा ऑनलाइन इकट्ठा किया जाएगा। महकमा साथियों की मंजूरी की है जिनमें लमसम सैलरी होगी और वजह से जो बकायदा तौर पर जो है महकमा प्राइस कंट्रोल ने ये सेल बना दिया है और सेल ने काम शुरू कर दिया है। ठीक है, कैसे खोकर। दूसरी जानिब केन कमिश्नर पंजाब का 10 शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी। इस हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, केन कमिश्नर पंजाब ने पंजाब की 10 शुगर मिलों को क्रशिंग सीजन शुरू न करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में लिखा गया है कि जोगिया 50 लाख रुपए जुर्माना होगा अगर कोई शुगर मिल जो है वो क्रशिंग सीजन शुरू नहीं करती। ये वार्निंग नोटिस जिसको कहते हैं शोकॉज नोटिस दिया गया है और इस पर अमल दरामद करना मैंडेटरी है, वरना 50 लाख रुपए जोगिया जुर्माना होगा। ये शुगर मिलों को नोटिस दिया गया है और ये नोटिस जो है केन कमिश्नर ने शुगर मिलों की जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर जाकर चस्पा कर दिया है। मतरूका जायदाद की कवानीन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की तैयारी की गई है। साबिका मुहाजिर जायदादों में फ्रॉड बेज़ाब्तगी रोकने के लिए समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई। रियासती और निजी साबिका मतरूका जायदादों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मतरूका जायदादों को उसमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आम शहरियों को पंजाब हुकूमत उसके लिए एक नई अमेंडमेंट जो है वो कर रही है और इसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टास्क दिया था और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा इसकी समरी जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई कि इसकी अब मंजूरी दे दी जाए। अब मंजूरी क्योंकि काबीना देगी और काबीना की मंजूरी के बाद इस अमेंडमेंट में तरमीम करने के बाद ये मामला पंजाब असम्बली से अप्रूव होगा और फिर गवर्नर इस पर दस्तखत करेंगे तो ये कानून में एक नई तरमीम जो है वो शामिल हो जाएगी। अब सवाल ये कि इसमें तरमीम क्या की जा रही है। तरमीम ये कि जितनी भी मतरूका जायदादें हैं जो पहले यहाँ से पाकिस्तान की आज़ादी से पहले जो जायदादें मौजूद थीं उनकी जो तकसीम है उसके ऊपर कुछ कब्ज़ा माफिया जो है उनकी तरफ से ख़ास तौर पर लोगों को वो ज़मीन जो है वो नहीं दी जा रही, वो जायदाद नहीं दी जा रही। कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है तो उस कब्ज़े से जान छुड़ाने के लिए हुकूमत अब वैक्यू ट्रस्ट जो एक प्रॉपर्टी है उसमें अमेंडमेंट जो है वो करने जा रही है और इसमें ना सिर्फ निजी बल्कि जो सरकारी सतह पर भी जो जायदाद सरकार के अंदर आती है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत पंजाब ने देना है और इसके लिए मुतअद्दिद बार कोशिश की गई कि इसमें नई अमेंडमेंट जो है वो अब लाई जाए, लेकिन कुछ रुकावटों की वजह से इस पर काम जो है वो नहीं हो सका और जो सरकार की लैंड है जो सरकार के पास आती है उस सरकार को भी उसमें तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाए और जो कब्ज़ा माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए ये कानून जो है वो बना लिया गया है और इसमें जो तरमीम करने के बाद समरी वो हमारे पास भेज दिया। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। LDA EME विंग की नाअहली के हवाले से आपको आगाह करें कि LDA ने मुलाजमीन को हिफाजती सामान के बगैर ही इलेक्ट्रिक लाइट्स के पोल्स पर चढ़ा दिया। इस हवाले से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई जानेंगे दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पे लाइट लगी होती है वहाँ पे चढ़ने के बाकायदा SOPs हैं जिसको लेस्को वाले 100% फॉलो करते हैं और अगर गवर्नमेंट के अपनी अमला जो है वो भी उसको फॉलो करता है और जब भी उस पर लाइटर तब्दील करने के लिए चढ़ा जाता है तो हेलमेट पहनते हैं, उसके साथ साथ अपनी बेल्ट लगाते हैं और उनके पास करंट से बचे गए ग्लव्स होते हैं। लेकिन आज LDA के पार्किंग में ये वाकया हुआ है जहाँ पे उनको एलिवेट दिया गया लेकिन ना उसके बाद बेल्ट थी ना उसके पास हेलमेट थे और इसमें LDA का EME विंग जो है उसकी वो नाअहली है और सेफ्टी सामान मौजूद ही नहीं है तो इस्तेमाल कहाँ से किया जाए। LDA EME विंग ने सेफ्टी इकदाम के SOPs की भी खुला खिलाफवर्जी की है और इस फोटो में देखा जा सकता है कि नंगे सर और नंगे हाथ के तमाम मुलाजमीन अपनी जिंदगी ये काम कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब।